अजय शुक्ला जी, ये कौन सा सूर्य नमस्कार है? जिस सूर्य नमस्कार में सूर्य नमस्कार के बाद भी कम से कम जिस सूर्य को नमस्कार किया जाएगा उसका फल उसे 2024 में उस व्यक्ति को मिलेगा, या 1/3 का फॉर्मूला जो गुजरात में चलता था कि टिकट काट दिया जाता था, वो यहाँ भी अपनाया जाएगा। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि संसद का ही उदाहरण है, संसदीय दल की का ही उदाहरण है। अशोक वानखेड़े जी, श्रवण गर्ग जी, आप दोनों को याद होगा कि जब नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के बजट को हरी झंडी दी थी जुलाई 1991 में शपथ लेने के बाद, उस वक्त कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक में नरसिम्हा राव के खूब छीछाल इधर की गई थी, और तब नरसिम्हा राव को एक एक सांसद को मनाना पड़ा था और उस बजट के लिए तैयार करना पड़ा था। अर्जुन सिंह और बलराम जाखड़ ने यहां तक कह दिया था कि आपकी इस नीतियों से आप भले महान बन जाए लेकिन कांग्रेस पार्टी आम जनता से दूर हो जाएगी, लेकिन तब भी राव उन लोगों को ऑन बोर्ड लेकर आए थे। तो ये होता है संसदीय दल, ये होती है उसकी बैठक। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी भाजपा संसदीय दल की बैठक होती थी और उसमें भी तरह तरह के सवाल होते थे। लेफ्ट फ्रंट की संसदीय दल की बैठक, उनकी पोलित ब्यूरो की बैठक का नतीजा ये निकला कि सोमनाथ चटर्जी जैसे स्टैलवर्ट को भी अपनी संवैधानिक व्यवस्था और अपनी दलीय प्रतिबद्धता के बीच में से एक का चुनाव करना पड़ा। लेकिन मौजूदा दौर में कौन सी व्यवस्था है जहां एक व्यक्ति कहता है और उस एक व्यक्ति जो आदेश ऊपर से आ जाए वो एकदम आंख मूंद करके फॉलो करना होता है, वरना कोई गुजारा नहीं है। अभिषेक गर्ग साहब बता चुके हैं कि सूरज एक ही है, उसी को नमस्कार करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का सूरज वही है, इसलिए उसे नमस्कार करना है। ये आपकी मजबूरी है यदि आपको आगे भविष्य में बने रहना है, क्योंकि आपके भविष्य के निर्माता भी वही हैं, आपके ब्रह्मा भी वही हैं। तो ये स्थिति है। आप एक देखिए, संवैधानिक व्यवस्था देखिए तो जनता क्या प्रधानमंत्री चुनती है? नहीं चुनती है। नहीं। जनता तो नागरिक हमारे अपना सांसद चुनते हैं, वो सांसद अपना एक नेता चुनते हैं और इक्वल है, संविधान उन्हें इक्वल बताता है। आप एक बात बताइए, जब इक्वल है संसद के अंदर और सारी चीजें हैं, आपके पास में एक महती जिम्मेदारी है, ऐसी स्थिति में आप अपने सांसदों को सलाह दें, कुछ और करें, लेकिन डिक्टेट करें एक मास्टर की तरह, हेड मास्टर की तरह, और लेके डंडी छड़ी आप खड़े हो जाएं कि ये करोगे नहीं तो ये कर देंगे। तो सब ये कोई वो हुआ? ये तो सीधे सीधे जनता का अपमान है। जितने वो संसदीय दल के सदस्य हैं जो इस मीटिंग में मौजूद थे, उन सबका अपमान है, और उनके साथ में इस देश की उस जनता का अपमान है जिसने उन्हें वोट दिया। तो उस 22 करोड़ जनता का आप अपमान कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो सब बात ये है कि आप, ये तो लोकतंत्र का सीधे सीधे मजाक है। देखिए, निश्चित रूप से सदन में उपस्थित रहने के लिए आग्रह करना उचित है। उसके लिए आपके यहाँ व्यवस्था है, व्हिप जारी किया जाता है, और ये व्हिप जारी किया जाता है, जो नहीं मानता है उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। इन सारी चीजों को लेकर के व्यवस्था है। बावजूद इसके फिर क्यों नहीं आप समझा पा रहे हैं? इसका मतलब है कि आपके सांसद समझने को तैयार नहीं है, जबरन उनके ऊपर थोपी गई लीडरशिप है, या वो जो है जीते हैं चूंकि आपकी प्रधानमंत्री के चेहरे पर, इसलिए उनकी कोई औकात नहीं है। तो इनमें सारी चीजें सवाल उठते हैं, क्या ये लोकतंत्र रह गया है? यदि लोकतंत्र रह गया है तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और संविधान की मर्यादाओं का ऐसे मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? और यदि उड़ाया जा रहा है और सबको स्वीकार्य है तो ये किसका अपमान किया जा रहा है? तो कमोबेश क्या ये एक जाहिलों की जमात बैठी हुई थी कि जिन्हें हमने चुन के भेजा है वो जाहिल है और जाहिलों की जमात को हमने चुना है? इससे तो यही पता चलता है, प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं। तो साहब, अजय शुक्ला जी, आप जाहिलों की जमात कर रहे हैं। मुझे आपके लिए कम से कम डर लग रहा है, क्योंकि अमेरिका में भारत के राजदूत रहे रोनेन सेन ने हेडलेस चिकन कर दिया था, तो सोमनाथ चटर्जी ने उनको समन करके बुला लिया था विशेषाधिकार समिति के सामने। इसलिए मैं आपके लिए अभिषेक बाबू, एक चीज जान लीजिए, मैं जब बोल रहा होता हूं तो एक पूरी जिम्मेदारी के साथ एक चीज कहता हूं, आप मेरा क्या करोगे? आप मुझे नौकरी से निकलवा दोगे, मेरे काम धंधे को बंद करवा दोगे, मुझ पे हमला करवा दोगे, मेरे टांग तुड़वा दोगे,
मेरी हत्या कर दोगे, इससे ज्यादा और क्या करोगे यार। और मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं आपसे सुरक्षा मांगने भी नहीं आऊंगा, मैं एक एप्लीकेशन भी नहीं दूंगा कि साहब मुझे जरूरत है कि मुझे खतरा है किसी से, मुझे सुरक्षा दे दीजिए। मुझे जरूरत नहीं है आपकी सुरक्षा की। मैं तो रामचरितमानस की उस चौपाई को सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 10 बार दोहराता हूं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियान। तो साहब ये उसके हाथ में है, और यदि विधाता ने यही सोचा है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने कर्म से, अपने उससे पीछे नहीं हटूंगा। आप मुझे जेल में डाल दोगे, डाल दो यार, कितने दिन की सजा दोगे, 6 महीना? आपको तो इतना ही राइट है। तो आप इन सारी बातों को समझिए, इनसे डरने वालों, डर के यदि रहेंगे तब तो हो चुका। यहाँ अशोक जी बैठे हुए हैं, गर्ग साहब बैठे हुए, इतने विद्वान लोग हैं, सीनियर लोग हैं, सारी चीजें इन्होंने देखी है। क्या इस तरह से दबा के आप कितनी आवाजें रोक लें? जब लोग बोलने पे उतर पड़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए आप नंगे हो जाएंगे। और आज वही नतीजा है कि नरेंद्र मोदी नंगे हो गए। पूरा देश और देश के अलावा विश्व जान गया है कि इनके क्या है अंदर। तो साहब ये समझ लीजिए, ये जो विष है आपके अंदर, वो विष आप अपना चाहे जो करिए, आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम उस लोकतंत्र का अपमान मत कीजिए, उस संविधान का अपमान मत कीजिए, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां दी हैं, जिस राज्य गणराज्य को बनाने के लिए सारी चीजें की गई और सारे लोगों ने तमाम तरह से योगदान दिया है, उन सबका अपमान मत कीजिए। जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उनका अपमान मत कीजिए। आपके पास कुछ देने को नहीं है, आप उनको तो संभाल नहीं पा रहे। जो व्यक्ति बोल के आता है, उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम होता है और बोल के आता है कि अब मथुरा काशी की बारी है, और उस आदमी को आप बुलाते हैं, अपने आप बैठाते हैं और उसको बड़े सलीके से, बड़े आदर के साथ में प्रस्तुत करते हैं, तो आप क्या बनाना चाहते हैं? तो इस देश में जहर आपने बोया है, इस देश का चैन आपने छीना है, और ऐसी स्थिति में आप अपने सांसदों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, वो तो बेचारे अनुचर बन गए हैं जी। और ऐसा मैंने कभी इस संसदीय इतिहास में नहीं देखा था, ये शर्मनाक है जी। अजय शुक्ला जी, अर्थ निकालने मैं आपके पास आ रहा हूं। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है अजय शुक्ला जी? जी बिल्कुल आ रही है। आप चंडीगढ़ में लंबे समय से हैं, अभी भी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में लंबा समय इस देश के प्रधानमंत्री भी बिता चुके हैं, आपके काफी संपर्क में भी रहे थे। चंडीगढ़ में लंबा समय बिता चुकी है पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली एक अभिनेत्री कंगना रनौत। आज कहा जा रहा है भाजपा संसदीय दल की बैठक में कि पद्म पुरस्कार जीतने वाले लोग जो है, जो हालिया दिनों में पद्म पुरस्कार जीते हैं, उनके साथ सांसद जाकर लाइव कार्यक्रम करें। तो क्या अब सांसदों के पास यही काम बच गया है कि वो प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को सुने? ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम जब मन की बात चलता है तो भाजपा सांसद बैठ के सुन रहे हैं। आप किसी भी भाजपा सांसद के फेसबुक पेज पर जाकर के देखिए, वो लाइव सुन रहे हैं, वो पोस्ट भी करते हैं कि मैं सुन रहा हूं। या फिर प्रधानमंत्री को सुने या फिर जाकर के कंगना रनौत के साथ लाइव कार्यक्रम करें। क्या सांसदों की भूमिका को यहीं तक सीमित कर दिया गया है? देखिए, जब हमारी संसदीय परंपरा को चुना गया और लोकतंत्र जिस ढंग से बनाने का किया गया, तो हमारे पुरोधाओं ने इस पे बड़ा चिंतन करके किया था। इसलिए किया था कि जिससे कि जन जन की आवाज, कोने कोने की आवाज देश की केंद्रीय सदन तक पहुंचे, और इन सब चीजों का उद्देश्य था। सांसदों का काम सामान्य तौर पे आप ये देखिए, विकास कराना और ये करना और इस तरह से नहीं था। उनका काम था विधि को बनाना, उनके अनुकूल नीतियां बनाना और इन सारी चीजों को लेकर के। बाद में कालांतर में उससे विकास का भी जोड़ दिया गया, उनको निधि दे दी गई, चलिए वो सब चीजें हो गई। तो इन सब चीजों को चलिए हम सब कुछ जोड़ लेते हैं, क्योंकि जो काम मशीनरी का था वो मशीनरी को करने देते, और जो चीजें थी वैसे होनी चाहिए था। लेकिन चलिए जो भी है, तो एक परंपरा की एक सीमा तो होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं तो उसे हमें दिखा के अपनी स्क्रीनशॉट लेके डालना मजबूरी हो गई है, क्योंकि नहीं डालेंगे
तो साहब नाराज हो जाएंगे। अब कंगना रनौत तो महान है, अब उनकी महानताओं का तो मैं क्या जिक्र करूं। मैं तो नाम लेते वक्त भी अपने आप को, अपनी जीभ को शर्म महसूस करता हूं। तो भले आप उनको कोई पुरस्कार दे दें, क्योंकि जिन लोगों ने चंडीगढ़ में उन्हें देखा है, जिस जिस रूप में देखा है, वो तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सम्मान अजय देंगे। शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी, मैंने उनका नाम इसलिए लिया कि वो पद्म अवार्डी होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश से हैं। हम लोगों ने इतिहास मैं की जो वही किताबें वही पढ़ी बता है, रहा हूं। वो अजय शुक्ला जी, चंडीगढ़ में, हम लोगों ने जो इतिहास की किताबें पढ़ी है, वो हिमाचल से आने वाले एक महान इतिहासकार को पढ़ा है मॉडर्न इंडिया में, विपिन चंद्रा को पढ़ा है, जिन्होंने बताया है कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि 26 मई 2014 को देश को आजादी मिली है। एक दूसरी हिमाचली है जो नया इतिहास गढ़ रही है। तो हमारी तरह इस देश के सांसदों को भी कहीं ये तो नहीं कहा जा रहा कि यही इतिहास जाकर के आप भी सीखिए। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि बहुत सारे तमाम तरह के, जब आप देखिए वो राजा महाराजा होते थे ना, जो बड़े एक अय्याश टाइप के होते थे, तो उनके जमाने में तमाम नगर वधुओं को बड़े सम्मान के साथ में बड़ा स्थान मिलता था। उनके लिए बड़े बड़े वो बनाए जाते थे। नहीं, इसको आप इस एपिसोड से जोड़ के मत देखिए, लेकिन अब समझिए, इसका मायने समझिए। जी तो कमोबेश यही है। मैंने तो कंगना रनौत को यहाँ पे तमाम होटल्स में देखा है। तो बाकी चीजें वो बड़ी है, योग्य है। उनकी योग्यताओं का तो जवाब नहीं है, और उनकी योग्यता का ही नतीजा है कि आजादी कब मिली कि इसकी नई परिभाषा हम लोग जान पाए, नहीं तो शायद ना जान पाते। तो वही चीजें हैं कि यदि आपको कहा जा रहा है कि तमाम सारी चीजें, मान लीजिए सम्राट अशोक कहते कि नगर वधुओं से ज्ञान लीजिए जाके, तो समझ में आता कि हाँ भाई कोई वजह है। अब जो है जहां पर जिस तरह से हो रहा है, उस तरह के हालात में यदि हम देखेंगे तो लगता है कि हम कौन सा लोकतंत्र सिखा रहे हैं और कौन सी संवैधानिक मर्यादा का पालन कर रहे हैं। संविधान सर्वोपरि है, संसद सर्वोपरि है। संसद सदस्यों को माननीय कहा जाता है। जिन्हें माननीय कहा जाता है उन्हें यह कहा जाए कि मैं आपको बच्चों की तरह ट्रीट करूं। मतलब एक बड़ी जी अजीब सी स्थिति, विडंबना सी लगती है कि इस तरह से शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, और यह इस्तेमाल करने वाला भी एक माननीय है। तो आप ऐसी स्थिति में इन माननीयों की स्थिति, हैसियत क्या हो गई है? क्या वो हमें मार्गदर्शन देंगे, वो हमारे लिए नियम बनाएंगे, वो हमारे लिए कानून बनाएंगे? इसका मतलब है वो इस योग्य हैं ही नहीं, और ऐसे अयोग्य लोगों की जमात खड़ी हो गई है। और उस जमात का नतीजा है कि आज देश की ये दुर्दशा हो गई है, क्योंकि सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। जी आप मैं सवाल वही लोग देखिए, वही संविधान देखिए, वही प्रधानमंत्री देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मैं प्रधानमंत्री अभी, होते थे और अजय उन्हीं के शुक्ला जी, पार्टी के सांसद उनसे सवाल करते थे।